जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। वेदव्यास जी के पास एक बार नारद मुनि आए। नारद मुनि के सामने उन्होंने अपना दुख सुनाया कि संसार की ये दुर्दशा देखकर आस्था कहीं नहीं है। आज पूरे विश्व में आस्था का संकट है। भक्ति जैसी दिखाई पड़ती है लेकिन वो भक्ति है नहीं, वो रंग बदली हुई कुछ और है। किसी चीज अन्न का संकट हो जाए तो अनाज उगाया जा सकता है, इंपोर्ट किया जा सकता है। दवाइयों की कमी हो जाए तो वैक्सीन बनाई जा सकती है, जब तक न बने बाहर से मंगाई जा सकती है। लेकिन जिस पे जीवन तत्व टिका हुआ है उसी का संकट आ जाए तो आज आस्था का संकट है। आस्था डगमगाई हुई है। भगवान के प्रति अगर ध्यान से देखें कौन आस्तिक है? नाम है कि आस्तिक है? भगवान में विश्वास रखते हैं लेकिन किसी विश्वास है। सब भयभीत लोग हैं कि नौकरी लग जाए, व्यापार चल जाए, लड़का है तो लड़की हो जाए, लड़की है तो लड़का हो जाए। ईश्वर के लिए कौन देता है? और ये भरोसा किसको है? ईश्वर जो करेगा हमारे लिए उचित है। आस्था समाप्त हो गई। व्यास मुनि बहुत दुखी है कि 17 पुराण लिख दिए, सारे वेद उपनिषद सारे शास्त्रों की रचना करके मन में शांति नहीं कि मैंने मानव कल्याण के लिए आज तक किया क्या? जब सब दुखी है तो हमारे उस करने का क्या फल मिला? मेरे मन में संतोष नहीं है। नारद मुनि उनको समझाते हैं कि आप चिंता न करें, ब्रह्मा जी ने मुझे जो दिया है चतुश्लोकी महाभारत, वो मैं आपको प्रदान करता हूं। और सत्संग की बड़ी महिमा है, गुरु की बड़ी महिमा है, तो संतों के शरण में जाए, क्योंकि उन्हीं के शरण में जाने से मैं भी नारद बना। बोले आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। बोले हाँ, मैं अभी ब्रह्मा जी का पुत्र हूं, लेकिन किसी कल्प में मैं एक दासी पुत्र था। मैं एक दासी का पुत्र था, बहुत गरीब दरिद्र, भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। मेरी माँ दूसरों के घरों में बर्तन धोती थी। मेरे पिता गुजर चुके थे। घर में कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन मेरी रुचि सत्संग के प्रति थी। संत आते तो मैं उनके साथ लग जाता, उनकी सेवा करता रहता, लेकिन माँ को डर लगा रहता कि कहीं साधु ना हो जाए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आज यही है कि बेटा बिगड़ जाए तो कहते हैं कि अगर पता चलता तो छोटा था तभी नमक छिटा दी, लेकिन फिर भी करके वही है। शराबी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बेटा शराबी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बेटा आतंकवादी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लुटेरा बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं। शराबी तो बनाते हैं, बाद में गाली देते हैं कि हमें क्या पता था ये पीकर निकलेगा। डॉक्टर ब्रांड ब्रांडी एक चम्मच तो चलता है। बाद में धार्मिक हो गए तो हम तो नहीं खाते मांसाहार, लेकिन बेटी के लिए बनाना पड़ता है। वो वैसे ही पैदा हुआ था क्या राक्षस? आपने बना दिया। तो अगर शराबी बन जाए, लुटेरा बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, साधु बन जाए तो दिक्कत है। अधिक अगर तिलक चंदन बच्चा लगाने लगे, पूजा पाठ कर रहे, पढ़ाई करो, खेलने जाओ, ये सब बकवास बंद करो, ये तुम्हारे लिए, ये किसके लिए? आखिरी में जो भागवत सुनते हैं, आखिरी में जो तीर्थों में जाते हैं, आखिरी में
भगवत नाम का सुमिरन करते हैं, किस लिए? कर लेने दीजिए इसको। और इतना ख्याल रखना कि जो बच्चा बाल्यकाल से धार्मिक है, अगर उसे सुविधा न मिली तो शरीर छोड़ ही देगा, क्योंकि जन्म जन्म में शादी की, जन्म जन्म में यही काम किया। और जो जन्म जन्म का तपस्वी है, आने के बाद अगर उसे तपस्या का अवसर नहीं मिला तो छोड़ के चल देगा। लोग कहते 12 साल का बच्चा था, बड़ा धार्मिक था, सात्विक था, चला गया। भगवान भी ऐसे लोगों को ले जाते हैं, पापी लोग पड़े हुए। अरे पढ़ना रहना अलग बात है, उसे जगह ठीक नहीं। तो नारद मुनि जब संतों के साथ जाते तो माता रोती, लेकिन उनके मन में तो लगन थी, भगवान के प्रति प्रीति थी। और मंत्र लिया, जप करते रहे। लेकिन मां रोकती, मन में ये विचार आता कि मां ही विघ्न है, बाधा है, मां नहीं रहती। अब ऐसा ही हुआ एक दिन, एकदा निर्गतं गेहा दुर्यन्ती निशिकापति सर्पोदशवत्ता स्पृष्टः त्रिपुरां कालिकोदः। मां को एक सांप ने डस लिया, मां रोने लगे। 2 तरह के आंसू निकले, एक में गर्म, एक में ठंडा। एक खुशी का आंसू था, एक दुख का आंसू था। इतनी कम उम्र में मां चली गई, इसका दुख था। और दूसरे में खुशी थी कि बाधा मां ही थी, अब भजन करने से कोई रोक नहीं सकता। और चल पड़े, मंत्र का जप किया, कठिन तपस्या की, और भगवान का दर्शन हुआ। दर्शन होके उठाती चली गई। फिर तपस्या करते रहे, पूछा प्रभु अब दर्शन क्यों नहीं है? इतना ध्यान रखना, योग दर्शन में यह वर्णन है कि साधक जब साधना करता है तो हो सकता है 6 महीने 4 महीने नहीं, आपको कुछ दिव्य चीजें दिखाई दे। हफ्ते भर में भी पूर्वाभास होने लगे। 1-2 साल करने के बाद कुछ दिनों के लिए वो गायब हो जाएगी। हमारे पास बहुत लोग कि शुरू में बड़ा चमत्कार हो रहा था, एकदम गैप हो गया। हमने कहा करते रहो, रोकना नहीं तो गैप हो गया तो रोक दी। हो सकता 10 दिन, 6 महीने, साल भर, 2-3 साल तक ऐसे ही गुजरे, लेकिन उससे भी बड़ी दिव्यता आपको मिलने वाली अगर छोड़ दिया। यही परीक्षा की गई। तो नारद मुनि को ये आदेश हुआ कि छोड़ना नहीं, जहां की मिले या न मिले। और प्रलय हुआ, उसमें नारद मुनि का शरीर समाप्त हुआ। और फिर नए कल्प में जब नई सृष्टि बनी तो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ। ये संतों की कृपा से, संतों में लगन लगाने से ये परिवर्तन आया। ये नारद मुनि व्यास जी को समझा रहे हैं।